आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 5 हिंदी का गुरुबानी। इसके कवि हैं गुरु नानक जी। कवि परिचय है। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। ग्राम मतलब गांव। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपका मतलब किसका? गुरु नानक जी का। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्मक होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। अनूठी मतलब अनोखी। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ, 1539। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब और आदि। आदि मतलब और बहुत सारे। विधा परिचय है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इस कविता का विधा परिचय क्या है। पद काव्य की रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय है। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्ग दर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इंसान को अपना जीवन सही बनाना है, सफल बनाना है, तो कहा गया है ना एक लाइन, गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। तो गुरु का आपको सपोर्ट सहारा लेना ही पड़ेगा। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, धन है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। आप किसी भी जात के रहो, डजंट मैटर, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो लोग आपको मान सम्मान देंगे। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जात अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। बाह्याडंबर मतलब जो सब लोग दिखावा नहीं करते, ढोंग। नानक गुरु न चेतनी मन आपुणे सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटया कहू नानक सऊ नाह, फली अहि फूली अहि बपुड़े बिनतन बीज स्वाह। इसका अर्थ देखो, आपको आपकी ही टेक्स्ट बुक में पीछे पूरा भावार्थ दिया हुआ है, पेज नंबर 107 पे, 107 पे पूरा भावार्थ है। देखो पहले जो हम लोग ने अभी पढ़ा, जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान हैं। दुनिया के लोग उससे किनारा कर लेते हैं। इधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए गुरु को हमेशा ऊंचा पद देना चाहिए, गुरु के साथ रहना चाहिए। फिर हमारी अगली कड़ी क्या कहती है? जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लिखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इसका अर्थ है मोह को जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाओ। मोह मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रति प्यार, माया, ममता, राइट? उसको जलाकर उसकी स्याही बनाओ। बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, बुद्धि को श्रेष्ठ सबसे बलवान कागज समझो। प्रेम भाव की कलम बनाओ, जो आपके अंदर प्रेम भाव है उसका क्या बनाओ? कलम बनाओ। चित्त को लेखन, और चित्त मतलब मन,
मन को क्या करो, लेखन बनाओ और गुरु से पूछ कर लिखो नाम की स्तुति, और यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कोई अंत है और न ही कोई सीमा। समझ में आया? अगली कड़ी क्या कहती है? मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा अहु में हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार बनी मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। संजोग से गुरु मिलते हैं, सबको मिल जाते हैं क्या? हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले हैं जो अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव या मेरा मेरी की भावना रहेगी, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते हैं। मेरा है, मेरी है, मैं हूँ, जो है मैं करता हूँ, दैट इज मीन्स उसे घमंड है। और घमंड भगवान का आहार होता है। जिसके पास घमंड है उसके पास भगवान नहीं आते हैं। घमंड तोड़कर तब भगवान आते हैं। क्योंकि जब घमंड टूट जाता है तो हमें भगवान का ही सहारा रह जाता है। तो हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया, मेरी सहायता करो, मुझे साथ दो, ये सारे गुण गाने लगते हैं हम लोग, राग आलापने लगते हैं। जिसने हृदय से भगवान के नाम की माला पहन ली, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। अगली कड़ी कहती है, तेरी गति मिति तू ही, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाणे। समहि बधु पाई रह भिक्षा, तेरे दर्शन कहु कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख हो सो भी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। कहा गया है, हे प्रभु, अपनी शक्ति से सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम प्रकट रूप में भी हो, अप्रकट रूप में भी हो, तुम्हारा अनेक रंग है, अनगिनत भक्त हैं, सिद्ध हैं, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया है आपका, उनको प्रसाद में, भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। आपका जो भी नाम लेता है आप उसको दर्शन देते हैं, यही उनका प्रसाद है सबसे बड़ा। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और कोई नहीं। अगली कड़ी कहती है, गगन में काल रविचंद दीपक बने, गगन में काल रविचंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानी पवनु चवोरो करे। सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसे आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। ये जो वर्ड्स है ना, ये थोड़े पंजाबी वर्ड्स मिक्स किए हुए हैं इसमें, और ऐसे मिक्सिंग किया है, इसीलिए आप लोगों को रीडिंग में या फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। क्या कह रहे हैं कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबूदार हवा धूप महक रही है। वायु चवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं ना, तो फूल गिर रहे हैं, तो मतलब फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। अनहद मतलब लगातार नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है। दिखावे का पूजा पाठ, दिखावे का आप भोग चढ़ा दो, 1 किलो काजू कतरी ला के चढ़ा दो और मन मेरे यार जल्दी हटू कैसे भी इस मंदिर के सामने से, तो वो कुछ पूजा नहीं होती है। असली पूजा वो है, असली भगवान का भक्त वो होता है जो अपने कर्मों से पीछे ना हटे। किताबी बातें जो लिखी हैं वो अलग बातें टेक्स्ट बुक की, लेकिन ये रियलिटी है। आप अपने कर्म से पीछे हट रहे हो। आप घर में हो, आपके पेरेंट्स पानी मांग रहे हैं, आप उनको पानी नहीं दे रहे हो,
वो कुछ बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो, उनसे झगड़ा कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, और घर बाहर जाके ले घंटा बजा रहे हो, टन टन है, भगवान खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाए। भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। घर में आप गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ बच्चों सबको एकदम परेशान करके रखे हो, घर वालों को परेशान किए हो, और बाहर आके भगवान को फल फूल चढ़ा रहे हो, भगवान खुश हो जाए, भगवान खुश होंगे? आप काम नहीं कर रहे हो, काम पे नहीं जा रहे हो, बोलते भगवान पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, भगवान देंगे पैसा? भगवान खाना दे, खाना दे, खाना दे, देंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कितनी भी भगवान की दिखावा पूजा करो, लेकिन भगवान उससे खुश नहीं होंगे जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, सद्गुण नहीं करोगे। अगर सद्गुण कर रहे हो तो भगवान अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न है, वो आपको फल देंगे। मैं खुद सिर्फ मंडे को मेरा व्रत रहता है, इसकी वजह से मैं भगवान को आरती पूजा उस दिन करती हूँ, उस दिन और नेक्स्ट डे ट्यूसडे मॉर्निंग बिना किए पानी नहीं पीते। लेकिन उसके अलावा शायद मेरा कभी व्रत रहता हो या मैं कभी किसी मंदिर पहुंच गई तो ही पूजा पाठ है, लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कर्म ही पूजा है। आज मैं क्लास की छुट्टी देके जाऊँ किसी मंदिर में तो भगवान खुश नहीं होंगे, इतने सारे बच्चों का नुकसान करके मैं जाऊंगी भगवान का पूजा करने। यहीं से पैर पढ़ लो और पढ़ाओ, मन से पढ़ाओ, हर बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आगे बढ़ाओ, भगवान अपने आप खुश होंगे। अपने कर्म को सही तरीके से कर रही है, उसमें धोखेबाजी गलत ऐसा नहीं है। फैमिली को खुश रखो जितना हो सके, वैसे तो खुश कोई नहीं होता हम लोग से, पूरे संसार को आप खुश नहीं रख सकते हो, सबकी वाली नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उतनी कोशिश करो। सही बात है ना, खुद को दुखी करके मत करो बस। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्तियों पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है, सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, ये वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है, ये तारे ही उसके मोती है, और हवा उसे दिन रात चवा झूला झूला रही है, मतलब अच्छे से झूला झूला रही है। तो ये गुरु नानक जी ने जो कहा है बहुत सच कहा है, बस लोग इस पे काम नहीं करते हैं। समझ में आया?